Assalamu alaikum and a very good morning to my dear students. Welcome to new class 6. Okay, I am giving a lecture to you on science unit number 1. Please open the books, page number 1, unit number 1. Okay, come to the title of the page. लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट। किस तरह एक साइंटिस्ट बनते हैं, साइंटिस्ट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। साइंस के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हमने इसके टाइटल से देख लिया है कि लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट। नाउ कम टू द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर। अ पर्सन हु स्टडीज साइंस इज कॉल्ड अ साइंटिस्ट। वो पर्सन जो साइंस को स्टडी करता है उसे क्या कहेंगे हम? साइंटिस्ट। नाउ टर्न द पेज, कम टू द पेज नंबर 2। लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनने के लिए किन स्टेप से गुजरते हैं, वो किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा। नाउ रीड विथ मी। The study of things and events that take place around us is called science. जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होती हैं, जो हमारे हालात वाक़यात होते हैं, जो कुछ होता है, उनको हमें स्टडी करना, उन्हें जानना, पहचानना, उनकी ऑब्जर्वेशन करना, वो क्या है? साइंस। साइंस का मतलब हम चीज़ों को फाइंड आउट करें। जैसे हमारे यहाँ वेदर है, वेदर को हम फाइंड आउट करते हैं कि आज गर्म है, कल जो है वो रेनी सीज़न था, इस तरह आज हॉट डे है। इस तरीके से कोई एनिमल्स को हम स्टडी करें कि इस एनिमल में ये बात है, इस एनिमल में ये बात है। बर्ड्स जो है वो ऐसे होते हैं, इंसेक्ट्स इस तरह के होते हैं। चीज़ों को फाइंड आउट करना, जानना, पहचानना, जो कुछ हमारे इर्द गिर्द हमारी सराउंडिंग्स में चीज़ें हैं, उसे हम कहेंगे साइंस। A person who studies science is called a scientist. वो पर्सन जो साइंस को स्टडी कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को, उसे कहेंगे हम साइंटिस्ट। A scientist not only looks at things but asks questions about them and try to find answers by performing experiments and collecting more information. Means कि साइंटिस्ट सिर्फ वो पर्सन नहीं है कि उन्होंने आपके इर्द गिर्द हमारी सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ हो रही है उन्हें देख लिया, बस समझ लिया। जैसे हम और आप हैं, हमने एक चीज़ों को देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, मगर साइंटिस्ट वो पर्सन है जो चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर उसको जो है किस तरीके से वेरीफाई करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बहुत सारे तजुर्बे करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिसके ज़रिए फिर वो अपने आंसर्स को ढूंढते हैं। जब उन्हें उनका आंसर मिल जाता है, देन शी राइट्स डाउन द रिज़ल्ट। फिर वो रिज़ल्ट लिखते हैं और उनका कंक्लूजन निकालते हैं, उनके इन सब से मुझे क्या बातें मिली, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सिर्फ एक चीज़ को देख कर उसके बारे में ये नहीं रिज़ल्ट दे देते कि ये ऐसा है, बल्कि वो बहुत सारे उसमें स्टेप्स आ जाते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो साइंटिस्ट इस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। अ साइंटिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड्स टू आंसर क्वेश्चन। साइंटिस्ट क्या यूज़ करते हैं? साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं आंसर क्वेश्चन, यानी आंसर द क्वेश्चन करने के लिए। सही है। He works in a special room called a laboratory. वो एक स्पेशल रूम में वर्क करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लेबॉर्ट्री। There are many instruments in a laboratory. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लेबॉर्ट्री में। They have been invented to help scientists make accurate measurements and calculation for the experiments they perform. लेबॉर्ट्री एक रूम होता है जहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट्स माने हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के औजार, चीज़ें जिसे हम यूज़ करते हैं साइंस की चीज़ों को स्टडी करने के लिए, तो हम उसे क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे।
दे हैव बीन इन्वेंटेड, उन्हें ईजाद करने में कोई भी चीज़ को साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं कि एक्यूरेट चीज़ हो, यानी सेम चीज़ यूज़ करेंगे वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। ये नहीं कि वो किसी और चीज़ के लिए कोई और सा बीकर उठाएं, किसी और चीज़ के लिए कोई और सी चीज़ उठाएं, वो एक एक्यूरेट जो है वो रीडिंग लेने के लिए, एक्यूरेट मेजरमेंट लेने के लिए उनको ज़रूरी होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें। इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ होते हैं? लेबॉर्ट्री में होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। कौन कौन से स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं एक आपकी साइंटिफिक चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे साइंटिस्ट मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि सिर्फ एक चीज़ को देखकर फौरन आंसर नहीं देते, बल्कि बहुत सारे स्टेप्स में अपने आंसर्स को क्लियर करते हैं। जैसे स्टेप नंबर 1 है, पहले सवाल वो देखेंगे, टू फाइंड आउट वेदर ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग। पहले उन्होंने देखा कि सारे इंसेक्ट्स के पास 6 लेग्स होती हैं, 6 लेग्स होती हैं। उसके बाद नंबर 2, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर वो बहुत सारे इंसेक्ट्स को स्टडी करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे उनके बारे में, कलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या कलेक्ट करेंगे? उनकी इंफॉर्मेशन कि वाकई में 6 लेग होती है, 8 लेग्स होती है, उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे इंसेक्ट्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। थर्ड, फिर वो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, वही ऑब्जर्वेशन करेंगे उसकी। नंबर 4, फिर रिजल्ट रिकॉर्ड करेंगे, जितने भी इंसेक्ट्स का उन्होंने परफॉर्मेंस करी होगी एक्सपेरिमेंट, उसका रिजल्ट लेंगे। नंबर 5, एनालाइज करेंगे कि वाकई रिजल्ट को, सारी चीज़ों को सामने रख के एक कंक्लूजन निकालेंगे। तो ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये तो एक बहुत छोटी सी बात थी, बाकी जितनी भी हमारी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं या साइंटिफिक रिसर्चेस होती हैं, उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, देन फिर वो कंक्लूड होकर आपके पास आती है। लुकिंग एट अ लेबॉर्ट्री, लेबॉर्ट्री को देखते हैं। अ लेबॉर्ट्री इज़ अ प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट। लेबॉर्ट्री वो जगह है जहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं। इट कंटेंट्स लॉट्स ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट कॉल्ड ऑपरेटर्स, बहुत सारे साइंटिफिक सामान होता है वहाँ पे, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स कहते हैं। विच इज़ केप्ट इन कबर्ड और इन द शेल्फ, शेल्फ या कबर्ड्स होते हैं लेबॉर्ट्री में, वहाँ पे रखे जाते हैं। केमिकल्स होते हैं, वो बोतल्स में रखे जाते हैं, जिन्हें रिएजेंट बोतल कहा जाता है। स्पेसिमेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर डिस्प्लेड ऑन शेल्फ्स एंड इन कबर्ड्स एंड साइंटिफिक चार्ट्स आर डिस्प्लेड ऑन द वॉल। अच्छा, एनिमल और प्लांट के कुछ स्पेसिमेन होते हैं, स्पेसिमेन माने कुछ यानी कि एग्जाम्पल्स के तौर पे वहाँ पे हम अपने एनिमल्स को केमिकल्स में करके बॉटल्स में रखते हैं, प्लांट्स को केमिकल्स में रख के, अगर हम केमिकल्स में रखेंगे तो वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, तो उनको हम कहाँ रखते हैं? शेल्फ्स या कबर्ड में भी होती हैं हमारे पास। अच्छा, साइंटिफिक चार्ट्स भी होते हैं वॉल्स पे, ताकि आपको ईजीली आप फाइंड आउट कर सकें कि किसकी मेजरमेंट्स कितनी तरीके से करनी है, इसलिए वॉल्स पे वो पेस्ट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मैग्नीफाइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए क्लियरली यूज़ करते हैं, वो होता है माइक्रोस्कोप। और आल्सो फाउंड इन लेबॉर्ट्री, आप उसको भी लेबॉर्ट्रीज में देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट यूज बाय अ साइंटिस्ट, अच्छा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट साइंटिस्ट यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप, वी यूज़ अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप, हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप टू हेल्प अस सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच अ सेल। अ माइक्रोस्कोप हेल्प्स टू मेक एन ऑब्जेक्ट अपीयर बिगर, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ मैनी डिफरेंट लेंसेज। ये एक पिक्चर आप देखें माइक्रोस्कोप की बनी हुई है, इसमें हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो हमें अपनी आंखों से नज़र नहीं आ सकते, उसको हम क्या करते हैं? मैग्नीफाई करके देखते हैं, बड़ा करके देख रहे होते हैं। या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल के होते हैं, जो हमें नहीं दिखते, जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगस है, ये सारे हम कहाँ पे स्टडी कर लेते हैं? इनको माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। इनकी भी आगे जाके आप फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। बैलेंस, बैलेंस किस लिए यूज़ होता है? बैलेंस इज एन इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने के लिए यूज़ होता है मास ऑफ द बॉडी, मास इज मेजर्ड इन ग्राम। यानी कि बैलेंस आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इसमें आपको जितना भी कोई केमिकल चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, इसमें आप मेजरमेंट करते हैं इसमें, तो इसके लिए आपको अच्छा मेजरमेंट किस में होगी? ग्राम में होती है। मास की मेजरमेंट किस में होती है? ग्राम में। ये जो मैं आपको अब आगे पढ़ाने जा रही हूँ, इनको आपने नोट करना है, ग्राम्स
मिलीग्राम्स, मिलीलीटर, ये सब आप नोट कीजिएगा। बॉडी की मेजरमेंट किस में होती है? मास में, और मास किस में मेजर करते हैं हम? ग्राम्स में। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम्स होंगे तो वो आपको माना जाएगा कि वो 1 kg है, 1 किलोग्राम है। मेजरिंग सिलेंडर, ये देखिए एक पिक्चर है, मेजरिंग सिलेंडर है। A measuring cylinder is used to measure the volume of a liquid. Volume is measured in liter. Volume, कितनी जगह कोई चीज़ घेर रही है, इसे क्या कहेंगे हम? वॉल्यूम। जस्ट लाइक अ पेंसिल, पेंसिल का वॉल्यूम क्या है? तो हम इसके सराउंडिंग से इसकी मेजरमेंट्स लेंगे, यानी ये कितनी जगह ले रही है, ये कितना वॉल्यूम ले रही है, कितना स्पेस ले रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे? वॉल्यूम। तो लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मेजरिंग सिलेंडर। ये देखिए आप यहाँ पे, और इसके साथ एक स्केल लगा हुआ है, तो वो मेजर करके बताता है हमारे पास लिक्विड कितना है। अच्छा, लिक्विड जो है वो लीटर्स में, वॉल्यूम किस में होता है? हम किस में मेजर करते हैं? लीटर्स में मेजर करते हैं। अच्छा, लीटर्स का भी एक छोटा सब यूनिट होता है, मिलीलीटर, यानी 1000 मिलीलीटर मिलेंगे तो 1 लीटर बनेगा। स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर टाइम इन आवर्स, मिनट एंड सेकेंड। ये स्टॉप वॉच है, जैसे कोई काम स्टार्ट किया आपने, उस स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, फिर वो देखेंगे हम कितने मिनट चली, कितने सेकंड्स चली, कितने आवर्स चली, यानी हमें कोई अपना रिजल्ट बनाना है कि ये काम इतनी देर में होता है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? स्टॉप वॉच यूज़ करेंगे। फ़ौरन आपने उसे रोक दिया तो वो रुक गई, स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो गई। ये हमें क्या बताती है? क्या बताएगी? हमें आवर्स बताएगी, घंटे, मिनट्स और सेकेंड बता रही होती है। इसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। 1 घंटा किसके बराबर होता है? 60 मिनट्स के बराबर होता है। 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर होता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस लाइन। 1 आवर किसके बराबर है? 60 मिनट्स के बराबर है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। मीटर रूल, व्हाट इज मीटर रूल? अ मीटर रूल इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीटर रूल यूज होता है एक ऑब्जेक्ट की लेंथ के लिए। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। लेंथ किस में यूज होती है? मीटर में यूज होती है। अ मेजरिंग टेप इज आल्सो यूज फॉर दिस पर्पस। ये देखिए मेजरिंग टेप है, हम इसे लेंथ के लिए यूज करते हैं, लंबाई नापने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और लंबाई हम किस चीज़ में नापते हैं? मीटर में। और मीटर का यूनिट क्या होता है? 100 सेंटीमीटर मिला के क्या मिलाएंगे? 1 मीटर बनाएंगे। थर्मामीटर भी होता है लेबोरेटरी में, और साइंटिस्ट यूज़ करते हैं इसे। थर्मामीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर यूज़ करने के लिए, मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आप अच्छी तरह जानते होंगे ये बात, आप सब भी यूज़ करते होंगे अपनी बॉडी का टेम्परेचर यूज़ करने के लिए। इट टेल हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। ये हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है और कितनी ज़्यादा ठंडी है। टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन डिग्रीज। टेम्परेचर डिग्री में मेजर किया जाता है, सेल्सियस डिग्री में या फिर फ़ारेनहाइट डिग्री। सेल्सियस की ये सैम्पल है C, और फ़ारेनहाइट का सैम्पल क्या है? F। ये आपका थर्मामीटर है। अच्छा, ये सब मोर इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड इन द लेबोरेटरी, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेबोरेटरी में पाए जाते हैं। मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग फ्लास्क, ड्रॉपर, ब्यूरेट, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं, बल्कि इसके अलावा भी हैं, आपको यहाँ पे कुछ डिस्कस किए गए हैं। नाउ turn out the page, come to the page number 4, last paragraph of our chapter. A good laboratory should be designed in such a way that it is well lit and it is convenient and easy to work in. एक अच्छी लेबोरेटरी को ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए कि वहाँ पे अच्छे तरीके से सारा सामान मौजूद हो और बहुत आसानी मौजूद हो वहाँ पे काम करने के लिए। It should be well ventilated so that fumes of chemical can easily escape without causing discomfort. A laboratory must be equipped with a fire extinguisher to put out a fire in case of an accident. इन्होंने क्या कहा है? वेल वेंटिलेटेड। वेल वेंटिलेटेड का मतलब है इसमें हवा आने जाने का अच्छा इंतज़ाम मौजूद हो, कि जो भी हमारे केमिकल्स के फ्यूम्स निकलें तो वो आराम से बाहर निकल जाएं, हमें कोई नुकसान ना पहुंचाएं, डिस्कम्फर्ट, बेआरामी ना पहुंचाएं हमें। लेबोरेटरी में एक फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए, खुदा न खास्ता अगर
आग लग जाती है या कोई भी एक्सीडेंट होता है तो फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ कर सकें। अब फर्स्ट एड बॉक्स containing emergency medicine and bandage must be kept in a handy place so that it can be used immediately if someone is injured or burned while performing an experiment. एक फर्स्ट एड बॉक्स भी इमरजेंसी मेडिसिन के साथ मौजूद होना चाहिए बैंडेजेस के साथ लेबॉर्ट्री में, कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई चीज़ जल जाती है तो वो हम फौरी तौर पे यूज़ कर सकें उस फर्स्ट एड बॉक्स की मेडिसिन को। अब यहाँ पे आपको रूल्स बताए गए हैं, 10 रूल्स बताए गए हैं कि आपको सेफ्टी रूल्स के लेबॉर्ट्री के लिए क्या क्या होने चाहिए। नंबर 1, डू नॉट टच एनीथिंग, आप अपनी परमिशन, टीचर की परमिशन के बगैर कोई चीज़ ना छुएं। फॉलो योर टीचर इंस्ट्रक्शन, टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ऑलवेज पुट द थिंग बैक इन देयर प्लेसेस आफ्टर यूज, जहाँ से जो चीज़ उठाई है वहीं पे वापस रखिए। पुट स्टॉपर्स ऑन द रिएजेंट बॉटल इमीडिएटली आफ्टर यूज, जैसे ही आपने कोई चीज़ बोतल यूज़ की, रिएजेंट बोतल, केमिकल्स, इमीडिएटली आपने क्या करना है, उस पर स्टॉपर लगाना है ताकि वो गिरे ना। रिपोर्ट ऑल डैमेज टू द पर्सन इन चार्ज ऑफ द लेबॉर्ट्री, जो भी चीज़ें आपकी डैमेज हो रही हैं वो आप लेबॉर्ट्री के पर्सन को बताइए। वॉश योर हैंड्स स्लोली आफ्टर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके अपने हाथ अच्छी तरह धोइए। डू नॉट थ्रो सॉलिड्स इन द ड्रेन और इन द सिंक, कोई भी चीज़ें आप ड्रेन या सिंक्स में सॉलिड चीज़ें नहीं आप फेंकें। यूज़ डस्टबिन फॉर दैट पर्पस। ऑलवेज वर्क केयरफुली, बहुत केयरफुली वर्क करने की ज़रूरत होती है लेबॉर्ट्री में। डू नॉट ईट, ड्रिंक, शाउट, प्ले और थ्रो एनीथिंग एनीवन, आपने खाना पीना नहीं है लेबॉर्ट्री में, चीखना चिल्लाना नहीं है, खेलना नहीं है और ना ही कोई चीज़ें एक दूसरे की तरफ उछालनी है। थ्रोली क्लीन ऑल ऑपरेटर्स आफ्टर यूज़, तमाम चीज़ें जो आपने ऑपरेटर्स जो भी यूज़ किया है उसको नीट और क्लीन करना है यूज़ करने के बाद। आज ही मैंने चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया। इस चैप्टर की अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी हैं। कुछ एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगी। और जब ये चैप्टर हमारा डन हो जाएगा विद एक्टिविटीज़ एंड ऑल एक्सरसाइजेज, तो मैं आपको इस चैप्टर के MCQs और वर्किंग स्कूल से प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आपको SMS या WhatsApp इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो फिर आपके पेरेंट्स यहाँ से ले जा सकते हैं।